हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे कि आज का बाजार कैसे रहा और कल क्या पॉसिबिलिटी है बाजार के अंदर, कैसा प्राइस एक्शन देख सकता है। कल वीकली एक्सपायरी है और अभी रिसेंटली बाजार ने कुछ एक रिवर्सल दिखाया जो कि हम लोगों ने एक वीकली एनालिसिस में प्रेडिक्ट भी किया था। तो अब बाजार क्या कर सकता है वो देखते हैं, समझते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले हमने कल एनालिसिस तो नहीं करी थी और एनालिसिस नहीं करने का रीजन भी यही था कि फ्रेंड्स एक गिरावट शुरू हुई थी और अभी हम मेरा कोई टारगेट आया नहीं था और मैं कल बिजी भी था। तो आई डिसाइडेड कि भाई अभी जब मार्केट कंटिन्यूशन में है और वो सेम लेवल जो हमने डिस्कस किए थे वो सब काम कर रहे हैं, तो रोज रोज वीडियो बनाने का कोई मतलब बनता नहीं। ठीक है, तो अगर आज की एनालिसिस को हम देखें तो देखिए, बाजार ने ये जो 43,850 प्लस का लो बनाया था उसको जैसे ही ब्रेक किया, उसको उसके बाद जाके रीटेस्ट किया, उसके बाद ये नीचे आया और नीचे आके यहाँ से रिवर्सल दिया। यही एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। और ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन केवल एक छोटे टाइम फ्रेम पे हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम पे अभी तक किसी प्रकार का ब्रेकडाउन नहीं है फ्रेंड। देखिए 43,750 पर क्लोजिंग आई है और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर उसके 43670 के नीचे चलता है, ठीक है, 43670 के नीचे चलता है तो 43350 नेक्स्ट सपोर्ट होगा। बाजार ने ऑलमोस्ट 43350 को टेस्ट करने की कोशिश करी कि केवल 90-100 पॉइंट से ऊपर रिवर्स कर गया। और जो हमारा इंट्राडे ट्रेड के लिए जो डिस्कशन था वो यही लेवल्स थे जहां से एग्जैक्टली बाजार घुमा है। और ये एक ट्रेंड लाइन जो है ना फ्रेंड्स, ये जो ट्रेंड लाइन है ये अब रिवाइज हो गई है क्योंकि बाजार ने एक नाइस रिकवरी अच्छी दी है नीचे से और इस ट्रेंड लाइन को मुझे एडजस्ट करना पड़ा। और वो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि हम कभी जब सेमिनार करूंगा या वेबिनार करूंगा तो उसके अंदर बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन कैसे एडजस्ट करी जाती है। वो टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रेंड। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में केवल ट्रेंड लाइन बनाना नहीं होता, उसको एडजस्ट भी करना पड़ता है। चलिए अब फिलहाल कल देखते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटी है, कल बाजार कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए बाजार की एक रेड कैंडल है 43774, यहाँ का हाई बनाया था, ये एक रेड कैंडल थी। अब बाजार इस रेड कैंडल के अंदर दोबारा से आ गया है। इसको ब्रेक करने से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेट भी किया था और फिर दोबारा बाउंस देके यहीं कहीं क्लोज हो गया। तो पहली बात तो ये कि अगर बाजार 43,850 से 900 का जो लेवल है, ये 850 से शुरू होता है। अब हम राइट हैंड ऑफ चार्ट देखेंगे तो 850 से लेके 900 तक का जो जोन है, ठीक है, 900 यहाँ तक का जो जोन है जहाँ पे ये ब्रेकडाउन सारा मिला है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये 850 से लेके ये हमारा जो पूरा जो ये 900 तक का जोन है, इस जोन को, इस जोन के अंदर जिगजैग अगर कल करता है गैप अप देख के और उसके बाद अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर फ्रेंड्स बाजार स्ट्रांग हो जाएंगे। और 43950 के ऊपर अगर निकल जाता है, मैं 43950 का एक लेवल रख देता हूँ। 43950 इसीलिए मैंने लेवल रखा है बिकॉज ये आप देखिए ना, ये यहाँ से गिरावट हुई थी, ये 43950 ये कहीं यहीं कहीं आता है। तो 43950 के अगर ऊपर निकल जाता है देन वो बुलिश हो जाएगा और फिर 44,100 के आसपास ये जो हाई बनाया था इसको बाजार रिटेस्ट कर लेगा। तो ये लेवल कल वीकली एक्सपायरी में ध्यान रखिएगा, 43950 के ऊपर बाजार को निकलना चाहिए, तब जाके बुलिश है। अगर बाजार कल 43900 या 850 के आसपास या ये पूरे जोन में कहीं भी ट्रेड करता है और रेजिस्टेंस फेस करके फिर से इस जोन को ब्रेक कर देता है तो फिर फ्रेंड्स ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास आएगा जो कि 43650 से 560 के आसपास पड़ेगी। ये डिपेंड करता है कितनी स्पीड से आता है, मैंने दोनों इसलिए पूरा जोन लिख दिया, 43650 से लेके 43560 तक आएगी। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर फ्रेंड्स ये जो लेवल है 43490 से लेके 43450 जो आज का लो था, इसके आसपास आके बाजार सपोर्ट बनाएगा। तो हमें कल इन लेवल्स का ध्यान रखना है। अगर बाजार देखिए गैप अप नहीं होता या फ्लैट खुल पे ऊपर नहीं जाता, इंस्टेड यहाँ पर आके सपोर्ट बना लेता है 43560 के आसपास आके और फिर यहाँ से ऊपर निकलता है, तो हमारे लिए
ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा 43750। जैसे इसको ब्रेक करेगा ऊपर, ये जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है 43900 से लेके 43850, उसको बाजार टेस्ट करेगा। फिर वहां पे प्राइस एक्शन देखेंगे कि उसके ऊपर निकलता है कि नहीं निकलता। लेकिन अगर बाजार इस लेवल को ब्रेक कर देता है, फिर हमारा ये टारगेट हो जाएगा फ्रेंड्स 43490 से लेके 43450। अगर बाजार इसको ब्रेक कर देता है, देन फिर 43350 जो हमारा मेजर सपोर्ट है वो, और उसके नीचे निकला तो देन 43080, दो लेवल कल आपको दिखाई दे जाएंगे। मिनिमम 43350 जरूर आएगा। फ्रेंड देखिए, नीचे के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, अब इतना बड़ा फॉल जिगजैग करके आ चुका है, तभी बाजार में एक बाउंस आया है। ठीक है, तो अगर हमारे को ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है 43850 से लेके 43900, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा ट्रेंड नीचे की तरफ मिल जाएगा। अगर बाजार इसको कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तब हम 44150 के लिए ट्रेड लेंगे। तो हमारे को कोशिश ये करनी है कि हम रेजिस्टेंस के पास आके अगर बेस बना के नीचे जाता है तो सेल करें, सपोर्ट के आसपास आके अगर वो ऊपर निकलता है तो हम फिर वहां से लॉन्ग पोजीशन बनाएं, या फिर ब्रेकआउट देके ऊपर निकलता है तो हम लॉन्ग पोजीशन बनाएं। और अगर उसे ब्रेक डाउन देना है तो उसे एक अच्छा फॉल देना पड़ेगा फ्रेंड्स, और उसको ये जो नीचे का लेवल है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है जो मैं नीचे का आप लोगों को बताया, ये ब्रेक करने के बाद हमें क्यों सेल करना है। तो आप देखिए, ये ऑलमोस्ट एक हायर बॉटम बनाया है 5 मिनट चार्ट पे, जो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये जो हायर बॉटम जब भी बनता है फ्रेंड्स, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट डे इंट्राडे के लिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये टेक्निकल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि अगर कहीं पे हायर बॉटम या डबल बॉटम अगर कहीं बन रहा है और उसके बाद रेंज ब्रेक हो रहा है, तो वो जो रेंज होती है और वो जो बॉटम होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बाजार उसको रिस्पेक्ट जरूर करता है। एटलीस्ट वो कल के दिन रिस्पेक्ट जरूर करेगा। तो मुझे उम्मीद कम है कि 43450 के इस लेवल को वो नीचे ब्रेक करेगा, और मुझे उम्मीद है कि अगर वो यहाँ तक आता है तो डेफिनेटली सपोर्ट बनाएगा। और अगर वो यहाँ पर भी आके सपोर्ट बनाता है ना, और वो जिगजैग करके एक रेंज ब्रेक करता है, तो भी हम कॉल में बैठ जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये एनालिसिस समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये एनालिसिस अच्छी लगी है, आपको लगता है ये हेल्पफुल है आपके लिए, तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। और बेल नोटिफिकेशन ऑन करने का फायदा ये है फ्रेंड्स कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स एक बात और याद रखिए कि ये जो चैनल है, मैं इस चैनल के ऊपर वीकली और डेली एनालिसिस दोनों करता हूं। तो डेली के लेवल्स को वीकली के साथ मिक्स मत कीजिएगा। ठीक है, वीकली के अलग लेवल्स होते हैं, डेली के अलग लेवल्स होते हैं। वो स्विंग ट्रेड होता है, ये इंट्राडे ट्रेड होता है। कई बार हम लोग इंट्राडे में वो लेवल्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो लेवल्स से स्विंग ट्रेड में ब्रेकडाउन मिलता है, और वो स्विंग ट्रेड डे क्लोजिंग बेसिस हम लोग रखते हैं, तो हम ऊपर नीचे लेवल्स होते रहते हैं। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे पुराने हैं उनसे रिक्वेस्ट कि फ्रेंड्स लाइक करके कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।